एग्जाम देने के बाद शाम तक, शाम 6 बजे के बाद ये सारे QR कोड पे सारी सुविधाएं, सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। आंसर की शाम 6 बजे के बाद डिक्लेयर हो जाएगी, इसमें अनाउंस हो जाएगी। QR कोड स्कैन करके बेसिकली वो जान सकते हैं कि जो उन्होंने पेपर दिया है उस पर उसका क्या रैंकिंग आ रहा है। मोटिवेट करते हैं बच्चों को, पढ़ाते बहुत अच्छे से हैं और पर्सनल केयर भी करते हैं। वहाँ की टीम भी बहुत सपोर्टिव टीम है। पिछले 6 सालों से स्टेट टॉपर तो हमारे यहाँ से ही रहा है, बिहार आकाश पटना से ही स्टेट टॉपर हमेशा मिला है। लेकिन और सब भी इंस्टीट्यूट है, आकाश को ही आपने क्यों चुना? क्योंकि जो हमारे प्रीवियस जो बच्चे पढ़ के निकले थे, हमारे भतीजे जो भी निकले थे, तो वो उनका सजेशन था कि वहाँ का जो टीचर्स, वहाँ का जो टीचिंग है, वहाँ का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो औरों से अलग है। कितना फायदेमंद है ये पम्फलेट? हमरा तो दोनों बच्चा इसी में पढ़ता है, आकाश में पढ़ता है जी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। मेडिकल स्टूडेंट के लिए आज खास दिन है। आपको बता दें आज नीट का एग्जाम है और तमाम जो मेडिकल के जो तैयारी कर रहे छात्र हैं वो एग्जाम देने के लिए विभिन्न सेंटरों पर पहुंचे हैं। लेकिन आपको हम एक बेहतर चीज़ दिखाएंगे। आकाश के जो टीचर हैं वो किस तरह से जो पेरेंट्स हैं, छात्र हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। क्या बांट रहे हैं सर, ये है क्या? ये एक काउंसलिंग मैनुअल है जो स्टूडेंट को हम अभी दे रहे हैं। जो बच्चे नीट के एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा सवाल होता है स्टूडेंट्स का कि एग्ज़ाम के बाद अब आगे रिजल्ट मेरा कैसा आएगा, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कट ऑफ कितने जाएंगे? हाँ, कट ऑफ कितना जाएगा, उस मेरे मार्क्स परफॉर्मेंस के बेस पे मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, काउंसलिंग स्टेट लेवल की, नेशनल लेवल की काउंसलिंग कैसे होती है, आदि इस तरह की सभी शंकाओं का समाधान करने के लिए, ये जानकारी देने के लिए। लेकिन ये होगा कैसे? स्टूडेंट को हम ये जो पैम्पलेट दे रहे हैं उसमें 4 तरह के QR कोड दिए गए हैं। तो स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट है, इन QR कोड को स्कैन करेगा। सबसे पहले आता है रैंक एंड कॉलेज प्रेडिक्टर। इस बच्चे को ये QR कोड को स्कैन करने के बाद स्टूडेंट को उसके नीट की जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ये उसकी जानकारी उसको दी जाएगी। उसके बाद आप देखते हैं दूसरा QR कोड हमने दिया है स्टेट वाइज मेडिकल काउंसलिंग वीडियोस। स्टेट वाइज मेडिकल काउंसलिंग किस प्रकार की जाती है, स्टेप बाय स्टेप गाइड उसका दिया जाएगा। सीट मैट्रिक्स के बारे में बताया जाएगा। तीसरा QR कोड है ऑल इंडिया काउंसलिंग गाइडेंस। ऑल इंडिया लेवल पे जो 15% कोटा होता है उसके लिए काउंसलिंग किस तरीके से होती है, स्टूडेंट किस तरीके से अप्लाई करेगा, क्या क्या चॉइसेस होती हैं, इसका पूरा डिटेल जानकारी स्टूडेंट को मिलेगी। और चौथा है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नीट एग्ज़ाम देने के बाद स्टूडेंट को नीट की आंसर की इस QR कोड के माध्यम से अवेलेबल कराई जाएगी कि बच्चे का जो जिसने एग्ज़ाम दिया है उसका क्या स्कोर, प्रोजेक्टेड स्कोर क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड स्कोर क्या होगा। मतलब एक स्टूडेंट हैं वो एग्जाम देने के बाद कितने देर में देख सकते हैं कि उनके आंसर? एग्जाम देने के बाद शाम तक, शाम 6 बजे के बाद ये सारे QR कोड पे सारी सुविधाएं, सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। आंसर की शाम 6 बजे के बाद डिक्लेयर हो जाएगी, इसमें अनाउंस हो जाएगी। मतलब कि उनको एग्जाम देने के बाद उनके शाम तक ही पता चल जाएगा कि उन्होंने कितने सही क्वेश्चन किए? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसके बाद भी आंसर की हम लोग इसको पब्लिश कर देंगे एग्जाम एग्जाम होने के शाम को 6 बजे के बाद। ये आकाश के द्वारा और क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही है इधर, क्या कुछ है ये? देखिए, हमारा 1 ईयर और 2 ईयर क्लासरूम कोचिंग प्रोग्राम होता है और रिजल्ट के मामले में देखें तो आकाश पटना का बिहार में अब सबसे पहला स्थान है। कई सारे स्टेट टॉपर कई सालों से हम देते आ रहे हैं। तो 2 ईयर और 1 ईयर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट है। रिजल्ट ये शो करता है कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट ने बहुत अच्छी सफलता। पिछली बार भी आपके यहाँ से टॉपर? जी हाँ, पिछले 6 सालों से स्टेट टॉपर तो हमारे यहाँ से ही रहा है, बिहार आकाश पटना से ही स्टेट टॉपर हमेशा मिला है। और स्टूडेंट का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन रेशियो देखेंगे तो बिहार के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उसमें से हर चौथा स्टूडेंट आकाश पटना का है। ये मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ। आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे, हर चौथा स्टूडेंट आपको आकाश पटना का मिलेगा। मतलब आकाश के द्वारा ये फैसिलिटी दी जा रही है कि उनका रिजल्ट और काउंसलिंग और साथ में कौन से कॉलेज मिलेंगे, तमाम चीज़ आज शाम तक स्टूडेंट जी
एग्ज़ाम देने के बाद जो स्टूडेंट के मन में जो सबसे पहले 3-4 सवाल आते हैं कि एक तो पहला आंसर की नीट रिजल्ट क्या आएगा? हाँ, रिजल्ट क्या आएगा, तो उसकी आंसर की सबसे पहले इस QR कोड के माध्यम से मिल जाएगी। उसके बाद वो काउंसलिंग सेशंस के बारे में जानकारी ले लेंगे कि स्टेट लेवल, नेशनल लेवल की काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है। उसके बाद जो उन्होंने स्कोर किया है उसके हिसाब पे एक एक्सपेक्टेड कॉलेज और का चयन कहाँ उनको सीट मिलेगी, इसके आधार पे वो जान सकते हैं। देखिए, यही वो पंपलेट है जिसमें सब कुछ दिया हुआ है और आकाश के द्वारा ये बांटी जा रही है और इसमें सब कुछ दिया हुआ है कि आपको कितने मार्क्स आएंगे, स्टेट का होगा या जो नेशनल लेकर काउंसलिंग होता है उसको लेकर, साथ में आपको कौन से कॉलेज मिलेंगे, तमाम चीज़ें हैं जो आज शाम तक आकाश के द्वारा इस पर सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। और ये तमाम जो सेंटर हैं बिहार ही नहीं पूरे देश में, वहाँ पर ये पंपलेट बांटे जा रहे हैं और नीट प्रेडिक्ट योर रैंक एंड कॉलेज प्रेडिक्टेड 2025 आप ये देख सकते हैं और ये बांटे जा रहे हैं इसके माध्यम से। लेकिन हम बात करेंगे नीट से को लेकर, क्या कुछ यहाँ सुरक्षा व्यवस्था है, कैसा एग्जाम हो रहा है और क्या कुछ आपने यहाँ पर काफ़ी देर से है, क्या कुछ देखा, कैसे मैंने इस बार ऑब्जर्व किया है कि इस बार प्रशासन की ओर से काफ़ी सख्ती दिखाई जा रही है। बच्चों को जो भी गाइडलाइन CBSE की ओर से दिए गए थे उन गाइडलाइंस को बहुत ही ज़्यादा सख्ती से पालन किया जा रहा है। जैसे कि किसी बच्चे को मेटल से संबंधित कोई भी चीज़ एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर नहीं जा रही है, चाहे वो इयररिंग्स हो, नोज पिन हो या टी-शर्ट में लगी हुई बटन्स हो। बटन भी काट दिए, हाँ, बटन भी काट दिए जा रहे हैं या बच्चों को बोला जा रहा है कि आप घर जाइए या टी-शर्ट को चेंज करके आइए। तो किसी भी प्रकार के मेटल से बनी चीज़ें एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं जा रही हैं और ये अच्छी बात है कि ये सारी सुरक्षा के मानक लिए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट थोड़ा सा तो हताहत हो गए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टूडेंट थोड़ा सा पैनिक हो रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने साल भर पढ़ाई की है और ऑब्वियस सी बात है उनके मन में एक प्रेशर रहता ही है। और एग्जामिनेशन सेंटर पे इस तरह की सख्ती होना और एग्जामिनेशन सेंटर के गेट से उनको वापस भेज देना, कहीं ना कहीं थोड़ा स्टूडेंट के साथ एक पैनिक की सिचुएशन है। लेकिन जो सरकार के जो नियम हैं उनका तो पालन करना ही होगा और इस एग्ज़ाम को अच्छे से कराने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं, तो थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है। साल भर स्टूडेंट है, तैयारी करते हैं और सेंटर से उन्हें वापस भेज दिया जाएगा, तो काफ़ी समस्या वाली बात है। नहीं, ये सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, इसके सब्स्टिट्यूट क्या होंगे? हाँ, इस तरह का या तो स्टूडेंट को पहले से जानकारी हो इसके बारे में कि इस तरह की चीज़ों से परहेज करना है स्टूडेंट को, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर के गेट से स्टूडेंट का वापस चले जाना, एक मायूस चेहरे स्टूडेंट के और पेरेंट्स के हमने यहाँ पर 2-4 देखे हैं। लेकिन अब उसमें वही बात आती है कि जब इतने सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम है तो ये सुरक्षा के इंतज़ाम तो करने ही होंगे, लेकिन हाँ, सेंटर को भी इस तरह की व्यवस्था करना चाहिए कि कोई अल्टरनेट व्यवस्था स्टूडेंट को पैनिक में ना आने दें और वो एग्ज़ाम अच्छे ढंग से दे सकें। आप छात्रों से बात कर रहे थे काफ़ी देर से, क्या कुछ छात्रों का फीडबैक है इस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? एक मिक्स रिएक्शन है। स्टूडेंट का भी कहना था कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन एंट्री पॉइंट पे उन्हें ज़रा सा भी परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट का ऐसा कहना है, कोई स्टूडेंट 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर से आए हैं और अगर उन्हें टी-शर्ट या शर्ट चेंज करना है तो जाहिर सी बात है असुविधा उन्हें हो रही है। साल भर की तैयारी है उनका, वो अफेक्टेड हो रही है, कहीं ना कहीं वो प्रेशर में आ रहे हैं जिनसे उनका एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है। लेकिन व्यवस्था के अंतर्गत ही काम हमें करना है, तो स्टूडेंट भी उस हिसाब से अपना लगे हुए हैं, किसी न किसी तरह अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरह से आप लोग इंस्टीट्यूट के आप लोग टीचर हैं, क्या इस तरह की गाइडलाइन है कि बटन वाले शर्ट पहन के नहीं आना है, टी-शर्ट पहन के नहीं आना है, विग लगा के नहीं आना है? नहीं, देखिए, नोज पिन पहन के नहीं आना, समय समय पर इस तरह की गाइडलाइंस और हालांकि एडमिट कार्ड में भी ये चीज़ें मेंशन है, इस तरह की गाइडलाइन समय समय पर दी गई है। और कहीं ना कहीं लगता है कि जो गाइडलाइन जिस तरीके से उसका प्रसार होना चाहिए शायद कहीं नहीं हो पाया हो। हालांकि CBSE ने अपनी तरफ से
ये सारे गाइडलाइन पहले ही इशू कर दिए थे कि किसी भी प्रकार का मेटल से वाली चीजें आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ले जाने की परमिशन नहीं है। और हाथों में कुछ लिए हुए वो बांट रहे हैं और गार्जियन को समझा रहे हैं कि एग्जाम देने के बाद ये कितना फायदा होगा और एग्जाम देने के बाद किस तरह से कटअप जाएंगे और तमाम चीजों को लेकर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सर क्या बात इसमें QR कोड सर ये नीट रैंकिंग प्रेडिक्टर है और बेसिकली कॉलेज से भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन बच्चों का शाम में आंसर किया आ जाएगा। इसमें शाम में इस एग्जामिनेशन के बाद इसमें बच्चे QR कोड स्कैन करके, ठीक है, QR कोड स्कैन करके बेसिकली वो जान सकते हैं कि जो उन्होंने पेपर दिया है उस पर उसका क्या रैंकिंग आ रहा है। उस रैंकिंग के हिसाब से वो क्या संभावना है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है या प्राइवेट कॉलेज उनको मिल रहा है, ये जानकारी बच्चे को आज शाम में ही पता चल पाएगी। शाम में ही पता चल जाएगा, शाम में ही बेस्ड ऑन उनके आंसर, ठीक है, क्योंकि इसमें आंसर की दिया हुआ है, ठीक है, जो कि शाम में पता चलेगा। सबसे पहले आकाशी इसको अपलोड करेगा, ठीक है, बच्चे को कुछ नहीं करना है, QR कोड को स्कैन करना है। उसके बेस पे आगे की भी जानकारी मिलेगी, कैसे काउंसलिंग होगा। जैसे देखिए ये रैंक एंड कॉलेज प्रेडिक्टर है, ठीक है, जो वो देखेंगे जो उन्होंने आंसर किया उस बेस पे जब वो डालेंगे तो उनको पता चलेगा उनका क्या रैंक आने की संभावना है। उस रैंक के बेस पे उनको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट या प्राइवेट। उसके बाद स्टेट वाइज मेडिकल के जो काउंसलिंग वीडियोस होते हैं उनको इससे हेल्प मिलेगा कि काउंसलिंग में कल को अगर वो जाएंगे तो किस तरह से उनको काउंसलिंग प्रोसेस से गुजरना है, लाइक सीट का क्या मैट्रिक्स होगा, काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, कट ऑफ एनालिसिस मिलेगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना होता है, स्कॉलरशिप किस बेस पे मिलता है, राइट। उसके बाद ऑल इंडिया काउंसलिंग गाइडेंस सेशन भी है इसमें, बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में है। उसके बाद नीट का तो आंसर की है ही, जो बच्चों के लिए बहुत ही जानकार और मददगार है। तो ये सारे हम अभी पेरेंट्स को कॉलेज को लेकर भी है, हाँ जी, मांग कॉलेज रहे हैं को भी आपके लेकर के, parents जी मांग सर, रहे ये हैं। लीजिए, ये कॉलेज को लेकर के ये रखिए सर। देखिए और कुछ भी इसमें है और कुछ भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आखिर इसमें और क्या कुछ है। देखिए गार्जियन जो है, जो पेरेंट्स है, जो उन्होंने अपने बच्चों को एग्जाम दिलवाने आए हैं वो इसको ले रहे हैं। और क्या कुछ है इसमें? इसमें बस ये है कि हमारे पटना में आकाश आज से नहीं 18 साल से है और इंडिया में 36 साल से है। तो हमारे पटना सेंटर से कौन कौन से टॉपर हैं हर साल? पिछली बार में जी, पिछले बार भी टॉप हमारे इंस्टीट्यूट से था। इस बार भी हमें उम्मीद है कि इस बार भी स्टेट टॉपर जो आएगा वो आकाश पटना से ही आएगा। अच्छा, कट ऑफ को लेकर भी है क्या इसमें? जी, कट ऑफ को भी लेकर के यहाँ पे पता चल जाएगा। जैसे ही बच्चा QR कोड स्कैन करेगा तो उसे कट ऑफ का एनालिसिस भी मिलेगा यहाँ पे। अच्छा, कैटेगरी के हिसाब से EWS हो या जनरल? जी जी जी, यह सारा कुछ पता चलेगा इसमें। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। बस इनको QR कोड को स्कैन करना है इसमें। और ये इसमें क्या है? बस यही जानकारी है, सारी चीजें टॉपर्स बच्चों की। एग्जाम देने के बाद उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या कुछ उनकी स्थिति है आंसर की के साथ। जी जी, आंसर की के बेस पे बच्चे जब एग्जाम देके आते हैं तो उनको पता होता है कौन से क्वेश्चन में उन्होंने क्या आंसर किया है। अच्छा, कॉलेज वगैरह को भी लेकर बहुत चिंता रहती है कि एम्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको लेकर भी इसमें? जी बिल्कुल, उनके बेस्ड ऑन जो आंसर की पे वहाँ डालेंगे उन्हें पता चलेगा रैंक के हिसाब से उनके कौन सा कॉलेज मिलने की संभावना है, ठीक है, उस हिसाब से उन्हें पता चलता है। उसके बाद क्या है कि फिर आगे का जो काउंसलिंग सेशन होगा उस काउंसलिंग सेशन में क्या क्या होता है, क्या सीटिंग मैट्रिक्स होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ता है, काउंसलिंग का सेशन किस तरीके से होता है, ये सारी जानकारी मिलेगी। इससे बच्चा एक पहले से प्रिपेयर हो जाता है। तमाम देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं, वो एग्जाम दिलाने के लिए पहुँचे हैं। और देखिए हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर कितना फायदेमंद है एग्जाम दिलाने आए हैं। जी जी जी, किसका दिलाने हैं? मेरी छोटी बहन है, उनका एग्ज़ाम दिलवाने आए हैं। अच्छा, क्या कुछ तैयारी को लेकर कैसे तैयारी हुई है, कहाँ से तैयारी की है आपने? मेरी जो सिस्टर है वो अभी बेली रोड ब्रांच में आकाश में इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की है। उन्होंने 2 साल का कोर्स किया था। अच्छा, तो आकाश के लोग तो की बांट रहे हैं जी स्कैन करने वाला। जी 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 जी, तो उन्होंने 2 साल का कोर्स किया है। अभी वो यहाँ पे उनका सेंटर पड़ा है AN कॉलेज में, तो अभी वो एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं। 2 साल का मेहनत है, देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। कैसा तैयारी करवाते हैं? तैयारी बहुत अच्छा हुआ था उनका, बहुत अच्छे तरीके से टीचर्स वहाँ पे मोटिवेट करते हैं बच्चों को, पढ़ाते बहुत अच्छे से हैं और पर्सनल केयर भी करते हैं। वहाँ की टीम भी बहुत सपोर्टिव टीम है, तो हमें अच्छा लगता है। और प्लस हमारे और भी बहुत सारे रिलेटिव वहाँ से पढ़े हैं, तो उनका फीडबैक भी अच्छा मिला, तभी हम लोगों ने वहाँ एडमिशन भी कराया था। लेकिन एक सवाल है कि आकाश को लेकर आपने कहा कि हमारे जो बच्चे हैं वो आकाश से पढ़ रहे हैं, लेकिन और सब भी इंस्टीट्यूट है, आकाश को ही आपने क्यों चुना? क्योंकि जो हमारे प्रीवियस जो बच्चे पढ़ के निकले थे, हमारे भतीजे जो भी निकले थे, तो वो उनका सजेशन था कि वहाँ का जो
टीचर्स, वहाँ का जो टीचिंग है, वहाँ का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो औरों से अलग है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पहले वहाँ जाके विज़िट किया, काउंसलिंग किया, वहाँ पे हमें सारा चीज़ अच्छा लगा और टीचर से मिले। एडमिशन के टाइम टीचर भी मिलते हैं वहाँ पे, वो पर्सनल सारी चीज़ें बताते हैं। एग्ज़ाम उनका बहुत अच्छा है। एक एग्ज़ाम जो होता है उनका ऑल इंडिया लेवल का, उसमें मेरी जो बहन अभी एग्ज़ाम दे रही है उसमें हमेशा उनका 650 से अबव स्कोर आता था, तो इससे आइडिया लगता था कि उनका रैंकिंग क्या है। रैंकिंग आती है। फॉर्म को लेकर भी कहा जाता है कि आकाश खुद से फॉर्म भरवाती है। हाँ, वहाँ पे जो वहाँ पे जो उनकी काउंसलर्स होती हैं, जैसे हमारी सिस्टर की भी जो काउंसलर थी, वो उनकी टीम जो है वो बच्चों को टाइम टू टाइम एग्ज़ाम के बारे में बताती थी कि कौन सा एग्ज़ाम कब आने वाला है, और उसका फॉर्म खुद से वो लोग फिलअप कराते थे। कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको बुला के सारा चीज़ बता के डॉक्यूमेंट्स के साथ सब कुछ वहीं पे। बिल्कुल, देखिए आकाश के द्वारा जो ये आंसर की से जो मैच किया जाएगा, बारकोड इसमें है और इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए आकाश के द्वारा बांटा जा रहा है। आपके कौन एग्जाम देने के लिए आए हैं? बेटी गई है। बेटी गई है। कितना फायदेमंद है ये पॉम्पलेट? हमारा तो दोनों बच्चा इसी में पढ़ता है। आकाश में पढ़ता है जी, आकाश में। कैसा पढ़ाई है? हम तो जान रहे हैं कि अच्छा ही पढ़ता है सब। अच्छा पढ़ता है। ठीक है, ठीक है, में दोनों ठीक है। दोनों ठीक है। इसमें दिया गया है कि आप इसको स्कैन कर जो एग्जाम में आपने क्वेश्चंस जो बनाए हैं उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। कितना अच्छा है। हाँ, ये वाला करना है स्कैन। और भी हमारा तो बच्चा जहीं जा रहा है, आप आकाश में ही जाता है, तो अब इसमें क्या बताया। देखिए तमाम लोग हैं जो अपने बच्चों को एग्ज़ाम दिलाने के लिए पहुंचे हैं। हमने बताया कि किस तरह से आकाश के द्वारा एक पैम्पलेट बांटी जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं एग्ज़ाम देने के बाद कि हमने कितने क्वेश्चन बनाए हैं और उस हिसाब से आपको मार्क्स कितने आएंगे और कॉलेज कौन सा मिलेगा। कैटेगरी के हिसाब से बताया जा रहा है, EWS हो या जनरल कैटेगरी हो, तमाम कैटेगरी के साथ आपको वो सब कुछ दिया गया है आकाश के द्वारा। बराज को इतना ही, तमाम बन रहे हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं।